नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और मेरे साथ आज जो है वो डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की कंपनी है जिनका आईपीओ है जून 19 को खुल रहा है और जून 21 को बंद हो रहा है। 193 टू 203 रुपीज़ का प्राइस बैंड है इसका और ये फ्रेश इशू लेकर आ रहे हैं 325 करोड़ का और ओएफएस जो है 93 करोड़ का। सो कुल आईपीओ का साइज़ जो है 418 करोड़ का है इनका। और मेरे साथ आज जोड़ने वाले हैं केएल बंसल जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और समीर अग्रवाल जो कि सीएफओ हैं कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। मिस्टर बंसल, पहले आपसे सवाल कि आपकी कंपनी जो है एक निश सेक्टर में है जहाँ पर वो ईपीसी का काम करती हैं, ऑयल एंड गैस, केमिकल, पावर प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अपनी बिज़नेस के बारे में ज़रा बताइए कि किस तरह का बिज़नेस है और किस 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 सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है। सर, मैं आपको मोटे तौर पे बताऊंगा तो हम बेसिकली ऑयल एंड गैस को सर्व करते हैं और पावर सेक्टर को सर्व करते हैं। जब हम पावर सेक्टर की बात करता हूं तो उसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर हम उसको 600 मेगावाट से ऊपर के जितने भी पावर प्लांट आते हैं उसके लिए जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है उसको हम पावर साइकिल पाइपिंग कहते हैं, जो कि हम जिसके लिए हम एक्सपर्ट माने जाते हैं और उसके लिए हमारे पास सारी तरीके की अप्रूवल्स अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से हम ऑयल एंड गैस में जब हम बात करते हैं तो वो रिफाइनिंग का सेक्टर भी हो सकता है, पेट्रोकेमिकल्स का सेक्टर भी हो सकता है, केमिकल का सेक्टर भी हो सकता है। और उसमें हम जितनी भी क्रिटिकल पाइपिंग है वो हम उसको मैन्युफैक्चर करके डिजाइन करके हम उसको सप्लाई करते हैं, जिससे कि कस्टमर का काम साइट के ऊपर करीबन 70% के करीब कम हो जाता है, जिसका रिजल्ट उनको डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो उनका होता है वो टाइम पे खत्म हो जाता है। और उनके जो नॉर्मली कॉस्ट ओवररन्स होते थे वो प्रैक्टिकली अब जो इस मॉडल को फॉलो करने के बाद में वो प्रैक्टिकली खत्म से ही हो गए हैं। मिस्टर अग्रवाल, आप 325 करोड़ रेस कर रहे हैं प्राइमरी इशुएंस में, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? जी बिल्कुल। इस 325 करोड़ रुपए में से मेजर पार्ट हम अपने डेट को रीपे करेंगे। 175 करोड़ हम अपने डेट को रीपेमेंट करेंगे। 75 करोड़ वी आर ब्रिंगिंग, हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए लेकर के आ रहे हैं। और बचा हुआ 75 करोड़ रुपए जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। हम्म, आ, ये भी बताइए कि आपने वर्किंग कैपिटल की बात की तो किस तरह का वर्किंग कैपिटल साइकिल है आपका? सर, जैसा कि मैंने बताया कि 150 दिन के अप्रॉक्स हमारा इस टाइम वर्किंग कैपिटल साइकिल है। तो जो ये डाटा आपके सामने है उसके हिसाब से ये 3 साढ़े 3 साल का डाटा है, जिसमें कि मेजरली कोविड का इम्पैक्ट है। इसमें पहले हम चूंकि कैपिटल साइकिल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके कैश फ्लोज अभी नॉर्मल नहीं है और अब धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रहे हैं। इसी वजह से हमारा डेटर साइकिल बढ़ा हुआ है, जो कि करीब करीब 110, 115, 120 दिन का है। अब जैसे ही ये कैश फ्लोज नॉर्मल हो जाएंगे हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल नॉर्मल हो जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं ये बहुत ही निश सेक्टर है। इसके अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड नेचर का होता है, जिसको हमें 50% से ज्यादा मटेरियल हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता। तो इस वजह से भी हमारा जो स्टॉक है वो थोड़ा सा बढ़ा होता है इन कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज और अदर बिजनेसेस। तो जो सो आप जहाँ ऐसा से है। इंपोर्ट करते हैं सर, क्या वहाँ पर भी आपको इतना ही साइकिल मिलता है वर्किंग कैपिटल का 150 दिन का? नहीं सर, हम जब भी ऑर्डर करते हैं तो हमारे जनरली प्रोक्योरमेंट एलसी के अगेंस्ट में होती है, तो वो हमारी बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू कैप्चर होती है। जी। तो हाँ, आप क्या कह यस रहे थे यस। कुछ? या तो वो हमारे 90 डेज का साइकिल
बैंक इंटरेस्ट देने के बाद हमें मिल जाता है, बट जनरली हमारे को पेमेंट जो है कस्टमर को करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम्म। हाँ, मिस्टर बंसल, ये बताइए कि आज के डेट में आपका ऑर्डर बुक कितना बड़ा है और कौन कौन से ज्योग्राफी से ये ऑर्डर बुक आ रहा है, और डोमेस्टिक और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है आपको? सर, हमारा ऑर्डर बुक जो 31 दिसंबर 24 को है, वो 828 करोड़ रुपए का हमारे पास ऑलरेडी फर्म ऑर्डर बुक है। और जिसमें से कि ऑलमोस्ट आई विल से 50% से ऊपर हमारा एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं और 50% के करीब हमारे डोमेस्टिक के ऑर्डर हैं। और जो हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर आते हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, कोरिया से आते हैं, जापान से आते हैं ऑर्डर ज़्यादातर हमारे। और जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो हमारे पास ऑयल एंड गैस से और पावर सेक्टर से ज़्यादातर जॉब आते हैं हमारे पास। आपने क्या ये कोई ट्रेंड देखा है कि डोमेस्टिक सेक्टर में अभी कैपेक्स साइकिल बड़ा है प्राइवेट सेक्टर को लेके? पब्लिक सेक्टर तो काफ़ी कैपेक्स कर ही रहा है, पर प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स क्या आ रहे हैं अभी मार्केट में? जो हमारे पास इंक्वायरीज का फ्लो है उसमें ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा कैपेक्स आ रहा है। और अगले 4-5 साल में एवरीबॉडी, ऑल मेजर ग्रुप्स आर कमिंग अप, और बड़े ग्रुप सारे अपने नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा बहुत अच्छा खासा स्कोप रहता है हमेशा ही पाइपिंग के लिए। हम्म। अग्रवाल जी, ये बताइए कि आपकी मार्जिन प्रोफाइल के बारे में बताइए कि 12.5% है 9 महीने के रिजल्ट्स में FY24 के। आपका फुल ईयर का रिजल्ट आया नहीं है अभी तक, तो ये मार्जिन प्रोफाइल क्या इसी रेंज में रहेगा या आप इसको इसके ऊपर जाने की भी उम्मीद है? ये हमारे बिजनेस में बहुत मार्जिन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी जैसा कि मिस्टर बंसल ने बताया कि हम अभी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंजार में लगा रहे हैं, जो कि पोर्ट से बहुत ही करीब है। और हमारे बिजनेस में 50% रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं और हमारे आय का 50% हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस वजह से, और हमारी जो मदर यूनिट है जो कि पलवल में बेस्ड है, वो 1600 किलोमीटर पोर्ट से दूर पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। इस फैसिलिटी के आने के बाद हमारे को बहुत ज़्यादा सेविंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में होगी, क्योंकि ये नई फैसिलिटी लग रही है, इसमें नई मशीन्स हैं, इसमें ज़्यादा ऑटोमेशन है। इस वजह से ऑपरेशनल लीवरेज भी बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा क्योंकि हमारी कैपेसिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे कम हो जाएंगे। दैट विल आल्सो इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, आईपीओ से जो हम पैसा रेज कर रहे हैं, वो सारा का सारा ज्यादा करके पैसा हम रीपेमेंट ऑफ डेट में यूज करेंगे। इससे हम इंटरेस्ट कॉस्ट में भी सेविंग। इन टोटलिटी हमारे पास मार्जिन एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है सर। बंसल जी, ये बताइए कि आपका एक सब्सिडरी जो है या प्लांट जो है बैंकॉक में भी है, उसका रोल क्या है? क्या वहाँ पर भी आप एक्सपेंशन देख रहे हैं? सर, जो हमारा थाईलैंड वाला प्लांट है वो हमारी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के ऊपर प्लांट है, और हमने वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन है हमारा उसको प्लांट को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली उसका रीजन ये है कि जब हमने वो प्लांट सेटअप किया था करीब 7 साल पहले, उस टाइम पे ये इंडिया में बहुत हमारे जो पर्टिकुलर कस्टमर्स बाहर के थे, यूरोप के, जापान के, हमारे बहुत से उस टाइम पे कस्टमर ये कहते थे कि उनके जो एंड कस्टमर्स हैं देवर, उनको ये चाइना और इंडिया से प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना होता था कि दे उनको अलाउड ही नहीं था कि वो चाइना या इंडिया से कुछ प्रोडक्ट खरीद सकें। और हमारा भी उस टाइम पे था कि हमको पोर्ट के आसपास हमारी फैक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि हमको उसी टाइम पे समझ में आ गया था कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट हमको परेशान कर रही है। तो इसलिए हमने वो डिसीजन लिया और हमने वो फैक्ट्री लगाई।
लेकिन वो दूसरी बात है कि वो कोविड के चक्कर में हो गया या कुछ भी हो गया, बट इट हैज रियली प्रूव टू बी वेरी वेल। और कई सारे कस्टमर हमारे उस फैक्ट्री में आए जो कि कभी इंडिया में हमारे पास जुड़ ही नहीं सके। जैसे एक मैं एग्जांपल बताऊंगा कि जापान गैस कॉरपोरेशन की, जो जिसके के साथ हम पिछले 10 साल से लगे हुए थे उनको गैदर करने के लिए, बट वो नहीं ला सके उनको इंडिया में। लेकिन जैसे ही हमारा थाईलैंड प्लांट बना तो फर्स्ट जॉब हमारी थाईलैंड में वो जापान गैस कॉरपोरेशन ने दी, और वहां पे जब हमने एग्जीक्यूट कर दिया और उनको हमारी सर्विसेज के बारे में समझ में आ गया, तो नाउ हमारे सबसे बड़े कस्टमर अभी जापान गैस कॉरपोरेशन है इंडिया के लिए भी। तो इसी तरीके से और बहुत सारे कस्टमर आए जो कि पहले इंडिया में नहीं आने चाहते थे। तो इसलिए ये हमारा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट है, और डेफिनेटली हमारी उसमें कोई अभी एडिशनल एक्सपेंशन की कोई प्लान नहीं है। वी जस्ट वांट टू मेंटेन इट एज ए स्ट्रेटेजिक प्लांट ओनली। तो वो क्या पूरे एशिया पैक में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो उसको सर्विस कर पाएगा? इतना बड़ा है कैपेसिटी उसका? नहीं नहीं, हमें हमें उसके लिए जितनी कैपेसिटी भी है, वी जस्ट वांट टू रिटेन इट, वी जस्ट वांट टू रिटेन इट, एंड इट विल कंटिन्यू टू सर्व द लोकल थाई मार्केट एंड सम जॉब्स इन द एशियन। और जो हमारे बाहर के कस्टमर हैं जो जिनको कंफर्टेबल थाईलैंड से जॉब कराने में आता है, सो विल जस्ट कीप ऑन सर्विंग दोज वेरी जॉब्स ओनली। लेकिन हमारा मेजर फोकस और मेजर काम का वॉल्यूम हमारे इंडिया प्लांट से ही रहेगा, और वो भी हमारे गुजरात प्लांट से रहेगा ऑयल एंड गैस के लिए। और पावर सेक्टर की जॉब्स हम सारी पलवल के यूनिट से करेंगे। हम्म। और हमारा एक प्लांट है नुमालीगढ़ में जो कि अगेन हम ऑयल एंड गैस के लिए यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे करीब 7 प्लांट टोटल है, और हमारी 80,000 टन के करीब अभी प्रेजेंट कैपेसिटी है, और बढ़ के ये कैपेसिटी हमारी 1,10,000 से ऊपर की हो जाएगी अ, मीट्रिक टन पर एन। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपका आईपीओ जो है जून 19 को खुल रहा है और 21 को बंद हो रहा है। 193 टू 203 के बीच का प्राइस बैंड है और 418 करोड़ का आईपीओ है। धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए।